मथुरा के नयति हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करने वाले दर्जनों युवकों ने नयति प्रबंधन पर कई माह की सैलरी न देने का आरोप लगाया है। इसकी उन सभी ने सोमवार को जिलाधिकारी से शिकायत भी की। जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी मांग लेकर ये दर्जनों युवा यहाँ आए। इन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की, अपना ज्ञापन सौंपा। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं और किन मांगों को लेकर आए। आपका परिचय? सर, मैं नयति हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हूँ, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। जितेंद्र मेरा नाम है सर। मेरे को 11 तारीख का बाकी सिक्योरिटी से हैं सर, सभी बंदे नयति से हैं सर। सबसे पहला मेरा सवाल है, नयति हॉस्पिटल की आज की तारीख में क्या स्थिति है? चालू है या बंद है? सर बंद पड़ा है इस टाइम सर। कब से बंद है? करीबन 4 महीने से बंद है। जी सर, 4 महीने से बंद है सर। आप लोगों की क्या समस्या है? समस्या ये है सर, 11 अक्टूबर को मेरे को चेक दिया था, वो मैंने लगा दिया, वो बाउंस हो चुका है। 3 महीने करीब हो गए। मैं अब इस टाइम डीएम ऑफिस सर की ऑफिस आया हुआ हूँ। मैंने ज्ञापन दिया है, सर से बात की है। सर बोल रहे हैं बात करेंगे, एक एप्लीकेशन सीएम ऑफिस पहुँचाएंगे, एक मजिस्ट्रेट साहब के साथ वहाँ पर पहुँचाएंगे, बात करेंगे, आपका सैलरी दिलाएंगे, कोशिश करेंगे पूरी कितने महीने की सैलरी बकाया है? सर 4-5 महीने की बकाया सैलरी हमारी इस टाइम है। और जो आपको चेक दिया वो कितने महीने की सैलरी का अमाउंट था? वो 4 महीने का सर। जी सर, क्लियर। चेक बाउंस होने पे तो सीधे आप एफआईआर भी करा सकते हो। आपने कराई कहीं? सर एफआई तो की नहीं, चौकी इंचार्ज रोहित तिवारी को ये एप्लीकेशन दे दिया है, चौकी नयति इंचार्ज को रोहित तिवारी को। एक कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई नहीं अभी, ऊपर बात करके हम बताएंगे, उसको अभी बता देंगे। अभी कोई जवाब अभी तक आया नहीं सर अभी। अच्छा, क्या नयति प्रशासन से आप लोगों ने इस मामले में बात की? सर वहाँ पे नयति प्रशासन में कोई मिलता नहीं है हमें। अगर वहाँ जाते हैं तो एक हमारे देवेंद्र सिंह है सीएसओ, वो हमारे अधिकारी हैं। वो किसी से ना तो बात कराते हैं ना हमें मिलने देने की कोशिश करते हैं, अंदर जाने नहीं देते हैं। कितने सिक्योरिटी के ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक सैलरी नहीं मिली है? 25-30 लड़के हैं जो हमें। जी, सबके 4 महीने की बकाया, 5 महीने? किसी 4 महीने, किसी 5 महीने की, और किसी को चेक मिले हैं, किसी को नहीं दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि नवंबर में आपकी सैलरी आ जाएगी, आपको फाइनल कर दिया जाएगा। तो हम नवंबर में गए थे सारे बंदे, तो उन्होंने मना कर दिया, नवंबर में आपकी किसी की नहीं, ना तो चेक दिए हैं और ना ही हमें पैसा मिला है। हाँ, क्या आप क्या कहोगे इस मामले को लेकर? सर कुछ नहीं, हम तो यही कहना चाहेंगे हमारे पैसे मिल जाएं कैसे भी करके जल्दी जल्दी। वहाँ पे एक देवेंद्र नाम का सीएसओ बैठा रखा है उन्होंने। जब भी जाते हैं जब भी बोलता है कि हाँ तुम्हें जो करना है वो कर लीजिए, आप बिल्डिंग में चले जाइए, हम आपका साथ दे देंगे, 2 ईंट तोड़ दीजिए, मैं 4 तोड़ दूंगा। कुछ एक्शन नहीं लेता है और आपको भड़काते हैं वो? ना तो हमें कोई आश्वासन दे रहा है ना कुछ कर रहा है सर। आपने कितने दिन वहाँ पर नौकरी की, कब से? सर मैंने 5.5-6 साल नौकरी की है वहाँ पे, और फिर भी हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। पूरे दिल से नौकरी की है, उसके बाद भी कुछ नहीं, हमको चेक भी नहीं दिया है सर। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के पूरे कोविड में काम किया है हम लोगों ने वहाँ पे, और एक दिन की छुट्टी भी नहीं दी इन लोगों ने हमको। और अब जब हमको गुमराह करके हमसे बोला कि आप रिजाइन दे दो, आपका हिसाब हो जाएगा क्लियर। जब हमने रिजाइन लिख दिया तो हमको कुछ नहीं दिया, केवल चेक दिया था, और चेक की 45 दिन बाद की डेट दी थी हमको कि 45 दिन बाद बैंक में आपको चेक डालना है, और उस चेक को डालो तो उससे पहले हमसे संपर्क कर लेना एक बार, क्योंकि चेक बाउंस भी हो सकता है। जब हमने उनके पास कॉल किया तो उन्होंने हमारा कॉल नहीं रिसीव किया। चेक का टाइम निकल रहा था, चेक को हमने बैंक में डाला, उसके बाद चेक हमारा बाउंस होकर आ चुका है, इधर हमारे पास आ चुका है चेक। अभी क्या है सर, 45,000 रुपये का हमारा चेक है। मेहनती लोग हैं हम, बच्चों को किराए पर रख के हमने ड्यूटी की कोविड में नयति हॉस्पिटल में, और कितनी सैलरी में, मात्र 12,000 रुपये पर सैलरी पर नौकरी की हमने किराए पर रह के। कितने वर्ष की? कौन? कितने साल नौकरी की? 4 साल नौकरी की है सर मैंने वहाँ पे। पहले कंपनी थी, सैलरी टाइम से आती थी, फिर इन लोगों ने हमको गुमराह करके नयति की तरफ से किया था। मान की कंपनी में रखोगे तो इनको पैसा देना पड़ेगा। सिक्योरिटी कंपनी के अंडर में थे? नयति में किया था, नयति का आई कार्ड है हमारे पास, नयति में किया था। इनको पैनल से हटा के और नयति की तरफ से कर दो, उन्होंने लोभ दिया था, और लोभ देने के कारण हमको नयति से होना पड़ा। और उसके बाद जब से नयति से हुए, जब से कोई टाइम से सैलरी नहीं आई थी हमारी, वही 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, ऐसे करके कभी 5,000 रुपये डाल दिए, कभी 8,000 रुपये डाल दिए। इन्होंने कभी खट्टी से देखा, ये सभी लोग जो युवा हैं, ये नयति हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड हैं और सिक्योरिटी की नौकरी की बता रहे हैं। कोई 4 साल से, कोई 5 साल से शिद्दत के साथ इन्होंने नौकरी की, और जब नयति हॉस्पिटल अब बंद हो गया तो इनके 4 से 5 महीने का इनका जो मानदेय बकाया है। अधिकारियों से बात करते हैं तो कोई इनकी सुनने वाला वहाँ नहीं है। और एक वहाँ सुपरवाइजर जो जैसा ये बता रहे हैं सिक्योरिटी के, देवेंद्र नाम है, वो उल्टा इनको भड़काते हैं कि आप यहाँ तोड़फोड़ कर दो तो आपका पैसा मिल जाएगा। यानी इनकी कोई जो सैलरी है मानदेय ना तो वो मिल रहा है, बल्कि इनको उल्टा भड़काया जा रहा है। और अगर उसके बहकावे में आकर ये ऐसा कदम उठा देते तो शायद इनके खिलाफ और कोई केस हो जाता।
बहरहाल ये यहाँ अधिकारियों से मिल रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इन्होंने जो वहाँ अपना मेहनत की है उसका इन्हें मेहनताना मिलना चाहिए, जो बकाया सैलरी वो मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको एक 420 भी कह सकते हैं कि नैतिक प्रबंधन ने इनकी सैलरी के नाम पर इन्हें चेक दिया है, जो चेक बाउंस हो चुके हैं इन सब के, तो जो कि ये भी एक तरह से कानूनी अपराध है, गलत है। अब देखना है कि यहाँ अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वो नैतिक प्रबंधन से या अधिकारियों से बात करके इनका भुगतान कराएंगे, जिससे कि ये अपने आगे के अपने भविष्य के बारे में सोच सकें। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन त्रिकु वर्मा के